तो दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी ऑथर चित्रा एंड यूर वाचिंग मून्स डायरी। तो काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों के लिए रिजेक्टेड लव का नेक्स्ट पार्ट नहीं लेके आ पाई थी। इसका बहुत सारे रीज़न है, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर आपको ये स्टोरी मतलब मेरी वॉइस में पसंद है तो मैं अपनी वॉइस में आपको दूँगी, या फिर अगर आपको यही स्टोरी AI वॉइस में सुननी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चलते रहे कि अब मेरी इतनी मेहनत वर्थ इट है या नहीं। क्योंकि बहुत लोगों को AI वॉइस भी पसंद आती है और किसी किसी को मेरी वॉइस भी पसंद आती है, तो मैं समझ नहीं पा रही थी, इसलिए मैं आप लोगों के लिए जल्दी नहीं ला पा रही थी एपिसोड। लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि जब तक आप लोग कंफर्म नहीं हो जाते हो तब तक मैं अपने ही वॉइस में आप लोगों के लिए पार्ट लेते आऊँगी। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा था कि इनायत ने आर्यवर्धन का वो डरावना रूप देख लिया था जिसे उसने आज तक नहीं देखा था। भले ही स्कूल के सारे बच्चे ने देख लिया था कि आर्यवर्धन का बिहेव कैसा है, वो कितना एरोगेंट और रूड है, लेकिन इनायत के लिए ये पहली बार था। खासकर वो आज तक इस माहौल में कभी पली बड़ी नहीं है। इनायत के पापा का जब भी ट्रांसफ़र हुआ है कोई शांत शहर जैसे देहरादून, असम, सिक्किम, इन सब पहाड़ी इलाकों में, दिल्ली आना उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन जब उनके पापा का ट्रांसफ़र हुआ तो वो लोग कि ये जानकर कि हर शहर की तरह दिल्ली शहर भी उन लोगों को अपना लेगा। इनायत जो इस वक्त अपने क्लासरूम में बैठकर आर्यवर्धन के ही बारे में सोच रही थी, क्योंकि उसे आर्यवर्धन से कुछ अलग ही लगाव महसूस हो रहा था जो आज तक उसने किसी के साथ नहीं महसूस किया था। उसने अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश की कि ये बंदा सही नहीं है इनायत, छोड़ दे, इसके बारे में मत सोच, ये पूरा का पूरा रेड फॉरेस्ट है, ये तेरा टाइप का नहीं है। फिर भी इनायत का मन सिर्फ और सिर्फ आर्यवर्धन के बारे में ही सोच रहा था, और ऐसे ही करते करते स्कूल टाइम बीत जाता है और इनायत के साथ विक्रांत भी अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। घर पहुंचने के बाद इनायत हमेशा की तरह सारी बातें अपनी माँ देविका जी को बताती है कि कैसे उसने कबीर के साथ बहुत अच्छी दोस्ती कर ली और आज उन्होंने फ्रेंडशिप डे बहुत अच्छे से मनाया। देविका जी इनायत की बात सुनकर उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये भी फिक्र थी कि इनायत कहीं गलत संगति में ना पड़ जाए। लेकिन उससे भी ज़्यादा उन्हें अपने बेटे विक्रांत की फिक्र थी, क्योंकि विक्रांत किसी को फ्रेंड बनाता ही नहीं था। आज तक उन्होंने जितने भी स्कूल बदले, विक्रांत के मुश्किल से एक दोस्त होगा। तभी देविका जी विक्रांत से सवाल करते हुए कहती हैं, विक्रांत देखो, इनायत के बहुत अच्छे दोस्त बन गया और उसने इतना सारा फ्रेंडशिप बैंड भी बांधा हुआ है, लेकिन तुम्हारे हाथों में कोई बैंड नहीं दिख रहा, क्या तुम्हारा वहाँ कोई दोस्त नहीं बना? वो ये सब गंभीर भाव से कह रही थी, क्योंकि वो विक्रांत का स्वभाव जानती थी और कहीं ना कहीं विक्रांत के लिए थोड़ी सी फिक्रमंद भी थी, क्योंकि बिना दोस्त के उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा इमोशनलेस हो जाएगी और विक्रांत धीरे धीरे हार्टलेस बन जाएगा। विक्रांत अपनी माँ की बात समझ रहा था, इसलिए वो कहता है, हाँ माँ, मेरे एक दो दोस्त बने हैं, लेकिन मुझे इन फ्रेंडशिप बैंड और फ्रेंडशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिस वजह से मैंने किसी का भी फ्रेंडशिप बैंड नहीं एक्सेप्ट किया। इतना कह के वो अपने कमरे में चल जाता है, क्योंकि उसे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था। देविका जी भी उसे कुछ नहीं कह पाती हैं। वहीं इनायत भी अपने कमरे में चल जाती है फ्रेश होने के लिए। अब आगे इस वक्त पूरे डाइनिंग एरिया में सिर्फ और सिर्फ इनायत की आवाज़ आ रही थी। इनायत अपने मम्मी पापा को सब सारी चीज़ें बताती हैं कि कैसे उसने दोस्त बनाए, कैसे उसने फ्रेंडशिप बैंड पहनाया गया, और उसने अपने और कबीर के बारे में भी बताया कि वो उसका बेस्टी बन चुका है। इनायत के पापा विक्रम ये सब सुनकर इनायत के लिए खुश होते हैं, क्योंकि वो भी जानते थे कि हर फ्रेंडशिप डे में इनायत अपने स्कूल नहीं जा पाती थी क्योंकि उनका ट्रांसफ़र हो जाता था, इसलिए इनायत के कभी दोस्त नहीं बने, जिस वजह से इनायत बहुत ज़्यादा सैड रहती थी। लेकिन अभी अपनी बेटी को इतना खुश होता हुआ देखकर विक्रम जी उसे ही देखने लगते हैं मुस्कुराते हुए। वहीं इनायत की बातें एक इंसान नहीं सुन रहा था, वो है विक्रांत, क्योंकि उसे ये सब बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा था, जिस वजह से उसने अपने कानों में ईयरबड्स डाल के गाने सुन के खा रहा था। वहीं इनायत को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो अपने मम्मी पापा दोनों को सारी चीज़ें एक्साइटेड होते हुए बता रही थी, और ऐसे ही बात करते करते कब उनका डिनर फिनिश हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता है। डिनर फिनिश होने के बाद इनायत अपने कमरे में जाती है और जाते ही वो सो जाती है, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। अब अगली सुबह इनायत जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट करके बाहर निकल जाती है, क्योंकि बाहर से बस का हॉर्न उसे सुनाई दे दिया था, जिस वजह से वो अपना ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी लेकर अंदर चल जाती है अपने भाई विक्रांत के साथ।
स्कूल पहुंचने के बाद इनायत अपने क्लासरूम में जाती है, जहां पर रोज की तरह सारे लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इनायत इस वक्त अपने क्लासरूम में ही घुसी थी। वैसे ही उसकी दोनों आंखों में किसी ने अपना हाथ रख दिया था, जिस वजह से वो वहीं फ्रीज हो जाती है और थोड़ी कंफ्यूज भी। तभी सामने वाले की आवाज़ आती है, बताओ मैं कौन हूँ। इनायत उस शख्स की आवाज़ सुनकर ही पता चल जाता है कि वो इंसान और कोई नहीं, कबीर होता है, जो उसे इनडायरेक्टली सरप्राइज दे रहा था। तभी इनायत थोड़े से रूखे टोन में कहती है, कबीर, ये क्या बेहूदगी है। जिसे सुनकर कबीर कहता है, इसमें बेहूदगी वाली क्या बात है, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने वाला था। इसके बाद वो अपना हाथ आगे करता है, जिसमें एक बहुत ज़्यादा प्यारा ब्रेसलेट था। उस ब्रेसलेट को देख के इनायत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रहा था। तभी इनायत कहती है, वाह कबीर, कितना मस्त है, क्या ये तुमने मेरे लिए लाया है। जिसे सुनकर कबीर अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है, वैसे मोहतरमा, तुम नहीं जानती हो मेरे पीछे कितनी लड़कियां पड़ी थी, पर मैंने किसी को भाव नहीं दिया, और इसी वजह से मेरी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है। और अब तो तुम मेरी बेस्टी हो गई, तो तुम्हारे लिए ये सब तो नॉर्मल होना चाहिए। बेस्टी, इस सब की आदत डाल दो, मैं रोज़ तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेके आ जाऊंगा। इसके बाद वो इनायत के सर पे थोड़ी टपली मारता है और अपने सीट पे जाके बैठ जाता है। वहीं इनायत थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि ये उसके लिए पहली बार था जो उसके फ्रेंड ने उसके लिए कुछ दिया था। ये उसके लिए बहुत खास होने वाला था, इसलिए वो उस ब्रेसलेट को अपने हाथों में पहन लेती है और अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है। वहीं कुछ देर बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और संध्या मैम अपने क्लासरूम में आती हैं, जहाँ पर वो पूरे बच्चों को समझाते हुए कहती हैं, बच्चों, एक हफ्तों में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, सो बी प्रिपेयर, एंड हम लोग आपको शेड्यूल ये सब भेज देंगे, सो डोंट वरी, और अपने पढ़ाई पे फोकस करो बच्चों। इसके बाद वो बच्चों को पढ़ाने लगती हैं। इनायत जो अभी खुश हो रही थी कि उसे अब स्कूल लाइफ जीने को मिलेगा, फिर उसके सामने पढ़ाई आ जाती है। और इनायत ने अभी उतना पढ़ा भी नहीं था, क्योंकि वो थोड़ी सी लेज़ी थी, जिस वजह से वो हर वक्त बहाना बनाने लगती है। अब इनायत के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी, एग्ज़ाम, वो भी एक हफ्तों में। तभी इनायत अपने चेयर को थोड़ा सा घिसकाकर कबीर के पास आते हुए कहती है, कबीर, अब मैं क्या करूं, एक हफ्तों में मेरा एग्ज़ाम आने वाला है और मैंने अभी आधा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया है, अब मैं क्या करूं। ये वो सब बहुत मासूम और प्यारे टोन में कह रही थी, और इस वक्त वो कबीर को बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। कबीर का तो मन कर रहा था कि वो इनायत के गाल खींच ले, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था, क्योंकि इस वक्त क्लास में संध्या मैम थी और सारे बच्चे पढ़ाई पे फोकस कर रहे थे। तभी कबीर धीरे से ही इनायत से कहता है, डोंट वरी बेस्टी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अगर तुम्हें पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इसके बाद इनायत उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अच्छा, जो खुद एक हफ्ते बाद आया है वो मुझे बता रहा है कि वो मेरे पढ़ाई में मदद करेगा, वाह। इनायत की ऐसी बातें सुनकर कबीर को बहुत थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो थोड़े रूखे टोन में कहता है, बेस्टी, तुम्हें नहीं पता है, मैं इस क्लास का टॉपर रहा करता था, लेकिन अब मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए तुमको मैं पढ़ा सकता हूँ, और मुझे ये पूरा सिलेबस याद है। कबीर की बातें सुनकर इनायत थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि कबीर उससे भी कम क्लास अटेंड किया था, तो उसके पास ना ही नोट्स होंगे ना ही उसने कुछ समझा होगा, जिस वजह से वो कबीर पे शक करते हुए कहती है, अच्छा बताओ तो तुम मुझे कि तुम एक हफ्ते बाद आए हो, ना ही तुम्हारे पास नोट्स हैं, ना ही तुमने अच्छे से पढ़ाई की है, और जब भी मैं तुमको देखती हूँ तो तुम पढ़ाई करते हुए तो दिखते ही नहीं हो, हर वक्त हंसी मजाक, और तुम मुझे पढ़ाओगे। ये सुनकर कबीर कहता है, हाँ भले ही मैं एक हफ्ते बाद आया हूँ, लेकिन मुझे सारे नोट्स मिल गए हैं, प्लस लेकिन अगर मैं चाहूँ तो हर टीचर को मैं अपने घर बुलाकर पढ़ सकता हूँ, क्योंकि ये स्कूल मेरे पापा का है तो उनको मेरी बात माननी ही होगी। वैसे भी मैं जानबूझकर एब्सेंट नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी दादी की तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से हम लोग मुंबई चले गए थे। कबीर की बातें सुनकर ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और वो कुछ नहीं आगे बोल पाती है। इसके बाद वो पढ़ाई पे ध्यान देने लगती है। संध्या मैम अपना लेक्चर कंप्लीट करके चल जाती हैं, तभी दूसरे टीचर आते हैं और बच्चों को पढ़ाने लगते हैं, और ऐसे ही करते करते लंच टाइम आ जाता है। इनायत इस वक्त कैंटीन एरिया में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कल उसने जो आर्यवर्धन का चेहरा देखा था, जो इतना रूड, इतना एरोगेंट था, तो वो नहीं चाहती थी कि वो आर्यवर्धन से ज़्यादा क्लोज हो, मतलब वो आर्यवर्धन को दिखे ही ना। इनायत ये भी चाहती थी कि वो आर्यवर्धन से कहीं ना कहीं अट्रैक्ट फील कर रही है, जिस वजह से वो उससे दूर होना चाहती है, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है वो उसको नहीं पता।
आज जिससे वो दूर होना चाहती है, अगले ही बार वो उसके और पास आना चाहेगी, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी। अब आगे इनायत कैंटीन एरिया में आकर अपना लंच खाने लगती है। उसे आसपास का कोई होश नहीं था, वो सिर्फ अपने में ही व्यस्त थी। तभी कबीर कहता है, अबे वो भुक्खड़, मेरे से बात तो कर, और तू तो मेरे तरफ देख भी नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कि तू 100 जन्मों से भूखी है। जिसे सुनकर इनायत बिना अपना सर उठाते हुए कहती है, देखो कबीर, क्लास में हम जाते हैं तो बातें करते ही हैं, लेकिन लंच टाइम में सिर्फ हमको खाना पसंद है। इनायत झूठ बोल देती है कबीर को, क्योंकि वो अपना सर उठाकर किसी को भी नहीं देखना चाहती थी, और खासकर आर्यवर्धन को, जिस वजह से वो अपना सर उठाती ही नहीं है और अपने खाने पर फोकस करने लगती है। कबीर को इनायत का ये बिहेवियर बहुत अजीब लगता है और वो एक डिस्गस्टिंग सा लुक इनायत को देता है। इनायत भी समझ रही थी। फिर वो कबीर को कहती है, कबीर तुम्हें जो भी बात करनी है लंच टाइम के बाद करना, हम लोग क्लासरूम में जाने के बाद। इसके बाद कबीर भी हार मान जाता है और वो भी अपना लंच करने लगता है शांतिपूर्वक। तभी वहाँ पे पीयूष आ जाता है, जो इनायत के साथ लंच करने आया था। वो इनायत से कुछ बातें करने की कोशिश करता है, जैसे नोट्स से रिलेटेड, स्टडीज से रिलेटेड, लेकिन इनायत उसका कोई जवाब नहीं देती है। तभी पीयूष फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है, इनायत, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ ना, क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती? जिसे सुनकर इनायत वैसे ही कहती है, देखो पीयूष, हम लोग को जो भी बात करनी है हम लोग क्लासरूम में जाके आराम से बात कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, जिसकी वजह से मैं किसी का जवाब नहीं दे पा रही हूँ। इनायत की ऐसी जिद देख पीयूष भी कुछ नहीं करता है और तीनों साथ में अपना अपना लंच करने लगते हैं। लंच करने के बाद इनायत अपनी क्लासरूम में जाकर अपने सीट पर बैठ जाती है और मन ही में कहती है, थैंक गॉड आज वो डेविल ग्रुप नहीं आए कैंटीन में, वरना इनायत तो चली जाती। इसके बाद वो भगवान को थैंक यू कहती है, क्योंकि उसने आर्यवर्धन को नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ आर्यन अपने क्लास में ही बैठा हुआ था। आज वो बहुत ज़्यादा सैड लग रहा था, इस वजह से ना वो कैंटीन एरिया में जा पाया, जिसकी वजह से पूरे डेविल ग्रुप नहीं जा पाए, क्योंकि आर्यवर्धन के बिना वो लोग कहीं नहीं जाते थे। तभी बगल में बैठा उसका दोस्त कहता है, आर्यवर्धन क्या हुआ है, तुम इतने सैड सैड क्यों लग रहे हो? जिसके बाद आर्यवर्धन अपना सरनामा हिलाते हुए कहता है, नहीं कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपन। इसके बाद वो वहाँ से चल जाता है थोड़ी ताज़ी हवा खाने के लिए। आर्यवर्धन के पीछे उसके कोई दोस्त नहीं गया, क्योंकि वो लोग जानते थे कि आर्यवर्धन का मूड अभी सही नहीं है, इसलिए वो आर्यवर्धन को कुछ टाइम देते हैं अपने आप को संभालने के लिए। तो आखिर क्या वजह थी आर्यवर्धन के इतना स्ट्रेस में होने की? क्या इनायत को पता चलेगा कि आर्यवर्धन ये उसका पहला प्यार है जिससे वो बचते आ रही है? क्या होगा, जाने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।